हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? राज अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। इसका सही आंसर है डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन, सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। इसका सही आंसर है ए, सभी प्रतिबंधों का अभाव व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में। इसका सही आंसर है बी, ग्रेट ब्रिटेन में। एक नमनीय और अलिखित संविधान ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही आंसर है ए, महासभा। महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सुधार अधिनियम 1909। इसका सही आंसर है सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार बाल श्रम मजदूरी को जो है प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए। इसका सही आंसर है डी, अधिकतम 6 माह के लिए संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल जो है बढ़ाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। इसका सही आंसर है सी, भारतीय संसद द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। इसका सही आंसर है डी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक हैं बीजी तिलक, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है डी, भीमराव अंबेडकर बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 12 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1943, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है सी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यपालिका के कार्य फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूट का लेखक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड, मेरी पार्कर फॉलेट, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल। इसका सही आंसर है ए, चेस्टर बर्नार्ड।
चेस्टर बर्नार्ड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 2। अमेरिकी संविधान का जो है अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1951 से 56, सन 1947 से 52, सन 1952 से 57, सन 1956 से 61। इसका सही आंसर है ए, सन 1951 से 1956 तक भारत का प्रथम पंचवर्षीय जो है योजना का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। इसका सही आंसर है सी, लोकसभा का अध्यक्ष संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संघ के राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड वेवेल, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे? लुकासा 1970, अल्जीरियस 1973, नई दिल्ली 1970, लुकासा 1976, अल्जीरियस 1970, नई दिल्ली 1976, लुकासा 1962, अल्जीरियस 1962। इसका सही आंसर है ए, लुकासा 1970, अल्जीरियस 1973 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है क्रमशः हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव, गुजरात सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, शिमला समझौता। भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत शिमला समझौता में समावेश किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्देशिका का, सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। इसका सही आंसर है ए, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं? सीबी मैक्सफर्सन, कार्ल जे पॉपर, जॉन रॉल्स, एलटी हॉबहाउस। इसका सही आंसर है बी, कार्ल जे पॉपर जो हैं सामाजिक अभियांत्रिक जो का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लासवेल व मोस्का का संबंध किससे है? राजनीतिक विकास से, अभिजन से, समाजवाद से, समष्टिवाद से। इसका सही आंसर है बी, अभिजन से। लासवेल व मोस्का का संबंध जो अभिजन सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? 1970, 1971, 1972, 1973। इसका सही आंसर है बी, 1971। चुनाव सुधारों हेतु भारत में 1971 में जो है जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? सन 1948 में, सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1951 में। इसका सही आंसर है
सन 1949 में नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 4 अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपरोक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? पार्किंसन का, जेनिंग्स का, माइटरवे का, हिंगलेन का। इसका सही आंसर है ए, पार्किंसन का। पार्किंसन कहते हैं कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? वीटी कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है सी, बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है बी, भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? आम पार्षद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त, अस्थायी समिति। इसका सही आंसर है बी, विकास अधिकारी। विकास अधिकारी जो है निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? ब्लैकस्टोन, लासवेल, सी.एफ. स्ट्रांग, ए.सी. वेयर। इसका सही आंसर है सी, सी.एफ. स्ट्रांग संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस कानून लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन किसने लिखा? एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. राय, अरविंद घोष। इसका सही आंसर है सी, एम.एन. राय ने 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? 9 उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है एवं यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। 9 उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा, एक उपभोक्ता, व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 9 उपनिवेशवाद के संबंध में 9 उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। 9 उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से एक अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता, व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका सही आंसर है बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष से, 30 वर्ष से, 35 वर्ष से, 18 वर्ष से। इसका सही आंसर है बी, 30 वर्ष से। राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु
कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसका सही आंसर है ए, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। इसका सही आंसर है दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है जनता, समाज, कार्यपालिका, सरकार। इसका सही आंसर है ए, जनता। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक पॉइंट पॉलिसी, लुक पैसिफिक पॉलिसी, पिवट टू एशिया पॉलिसी, एशियन एस्पेक्ट पॉलिसी। इसका सही आंसर है सी, पिवट टू एशिया पॉलिसी। बराक ओबामा की चीन नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक द्वारा, केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। इसका सही आंसर है बी, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। सत्ता प्रत्यायोजित की जानी चाहिए वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति को जो है प्रत्यायोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? शक्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। इसका सही आंसर है डी, विकासवादी सिद्धांत। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, विकासवादी सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? ब्राइस, लास्की, गार्नर, मैक्स वेबर। इसका सही आंसर है ए, ब्राइस। ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ, कहाँ हुआ था? डरबन में, कोलंबो में, नई दिल्ली में, रियो डी जेनेरियो में। इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति, जनता। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा। इसका सही आंसर है डी,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपदस्थ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? L.T. हॉब्सहाउस, बी बोसांके, F.H. ब्रेडले, T.H. ग्रीन। इसका सही आंसर है ए L.T. हॉब्सहाउस द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हॉब्स पितृसत्तात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। इसका सही आंसर है ए हॉब्स पितृसत्तात्मक। ये जो है सही नहीं है। हॉब्स जो है सामाजिक अनुबंध से हैं और पितृसत्तात्मक हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संस्थानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंध पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। इसका सही आंसर है डी भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर भारत में संस्थानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, KR नारायणन। इसका सही आंसर है सी नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना, भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर है ए तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, बाइबिल में उल्लिखित अधिकार। इसका सही आंसर है ए प्राकृतिक अधिकार। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी? सरकार की संघीय व्यवस्था, जिला प्रशासन, सैनिक प्रशासन, सचिवालय व्यवस्था। इसका सही आंसर है सी सैनिक प्रशासन। सैनिक प्रशासन मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? A.H. हैंसन, W.A. रॉबसन, A.D. गोरवाला, डिमार्क। इसका सही आंसर है बी W.A. रॉबसन ने कहा कि लोक निगमों की 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में करता है अनुच्छेद 127 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। हम भारत में निवास करते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। इसका सही आंसर है ए हम भारत में निवास करते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता। इसका सही आंसर है डी शासन में नैतिकता द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? भौतिक जीविता,
स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह, सुरक्षा। इसका सही आंसर है डी, सुरक्षा। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में भौतिक जीविका, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। यह कथन है मार्क्स का, J.S. मिल का, लास्की का, G.D.H. कोल का। इसका सही आंसर है सी, लास्की का। लास्की ने कहा कि राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? लास्की, जेफरसन, जैक्सन, लिंकन। इसका सही आंसर है ए, लास्की। लास्की ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज का उदय, कल्याणकारी राज का उदय। इसका सही आंसर है डी, कल्याणकारी राज का उदय। आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है कल्याणकारी राज का उदय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।